दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अकेले रहते हैं, कुछ अपनी मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी इच्छा से। अकेले रहना वास्तव में आसान काम नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी इच्छा से अकेले रहते हैं उनमें कुछ खास गुण पाए जाते हैं। हमारे इतिहास में अकेले रहने वाले व्यक्तियों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अकेले रहकर अपने अंदर ऐसी प्रतिभाएं पैदा कर ली जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे लोग अटूट आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाले बने, अपनी गलतियों से खुद ही सीखा, अपने नियम खुद ही बनाए और उसका कड़ाई से पालन भी किया। इन लोगों ने अकेले रहकर ऐसा क्या किया कि अत्यंत आत्मविश्वासी, अपने नैतिक मूल्यों से समझौता न करने वाले और भावनात्मक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बने। हमारे देश के बहुत से विद्वान एकांत रहकर ही अपने जीवन में एक मुकाम तक पहुंचे हैं, तो चाहे वो महात्मा बुद्ध हों या फिर विवेकानंद। तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस कहानी से कि एकांत रहना इतना आवश्यक क्यों है और एकांत रहकर इन्हीं चमत्कारिक गुणों को अपने अंदर पैदा कर इस संसार का परम आनंद प्राप्त कैसे किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करें तब भी वह धन समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही दयावान था। वो कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझता था और ना ही वो कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। उसकी दयालुता के किस्से धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गए और सभी लोग उस दयावान सेठ से कुछ न कुछ लाभ लेने का प्रयास करने लगे। उस गांव के ज्यादातर लोग उस सेठ के पास जाते और अपने दुखी होने का दिखावा करते। वह सेठ बहुत ही साफ दिल का था, जिस कारण वो लोगों की बातों पर बिना किसी संदेह के यकीन कर लेता था और उन गांव वालों की कुछ न कुछ मदद अवश्य कर देता था। दूसरों की सहायता करने से वो मन ही मन बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन उस धनी सेठ का एक मित्र उससे मिलने आया। मित्र को पता चला कि गांव के लोग अपनी झूठी समस्या बताकर उसके मित्र को धोखा देते हैं और धन मांग कर ले जाते हैं। उसने अपने मित्र यानी धनी सेठ से ये सारी बातें बता दी। जब उस धनी सेठ को इस बात का पता चला तो पहले तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, किंतु जब उसने खुद जांच पड़ताल करके देखा तब उसे यकीन हुआ कि उसका मित्र सच कह रहा है। यह बात जानकर कि कैसे गांव वाले उसके दयालु मन का फायदा उठा रहे हैं और उसी का मजाक बना रहे हैं, इससे उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। इतने समय में उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे, लेकिन अब धनी सेठ को पता था कि इनमें से कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं है। इस धोखाधड़ी का पता लगने के बाद उसने तय कर लिया था कि अब से वो एकांत में रहेगा, किसी से भी ज्यादा मित्रता नहीं रखेगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और जो भी उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता। एक समय के बाद उस धनी सेठ को अपने मित्रों की याद आने लगी, जिनके साथ बैठकर वो मौज मस्ती किया करता था, गप्पे मारा करता था। लेकिन तभी उसे यह भी याद आता कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया। ये सोचकर वो दुखी था और अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था। अब सेठ ने सत्संग जाना शुरू कर दिया था ताकि उसका मन लग सके और वो अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई ऐसे उपदेश सीखने को मिले जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उस सेठ को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वो एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था। अब वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और वहां की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने लगा। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता। उस सत्संग में अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि ध्यान एक विधि है जिससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन वह सेठ उस सत्संग में गया था, तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में भी चर्चाएं हुआ करती थीं। और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वो अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बना सके। बौद्ध भिक्षु स्वभाव से शांत थे, लेकिन लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सेठ सोचने लगा कि यदि मैं उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा दूंगा
तो मेरी भी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी और लोग मुझे भी विद्वान समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वो धनी सेठ प्रसन्न हो रहा था कि तभी वो बौद्ध भिक्षु उसके पास से गुजरे और उसके सामने रखे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी जवाब को सही साबित नहीं होने देगा। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ और वो सभी के तर्क को काटकर अपना उत्तर सबसे श्रेष्ठ बताने में लग गया। सेठ मन ही मन ये भी सोच रहा था कि जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, वो ऐसा सवाल जवाब करेगा कि बौद्ध भिक्षु को भी चुप होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांति से सब देख रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ और तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। सेठ से रहा नहीं गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने कुछ क्यों नहीं कहा। ऐसा सोचते हुए वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, लेकिन आपने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहे। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थीं, या आपको यह लग रहा था कि मेरे तर्क सही हैं और आपके पास भी उनका कोई जवाब नहीं है? बौद्ध भिक्षु सेठ की इस बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं कि तुम्हारे तर्क वितर्क के बीच मैं तो बस अपने एकांत का आनंद ले रहा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को जागरूक होकर सुन नहीं रहा था, लेकिन मेरे मन में कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वो धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? बौद्ध भिक्षु उस सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि इस सभा का हर विद्वान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में देखना चाहता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस भ्रम में पड़ जाए कि वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दिखावा न करने से आपके भीतर का अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है। आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। यही कारण है कि अपने आप को साबित करने के प्रयास में लगे लोग कभी भी एकांत का वो आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो मूर्खों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। फिर भी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो क्या वो ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वो अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वो कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे देगा। एक बार के लिए ये सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद अपने एकांत का आनंद लेना नहीं जानते। बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए कि मैं एकांत का लाभ कैसे उठा सकता हूं। सेठ के प्रश्न का जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एकांत के स्वाद को चखने के लिए मैं तुम्हें 4 सूत्र बताता हूं। अगर तुमने एक बार अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आनंद का यही रस परमानंद बन जाएगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानने की उत्सुकता को अपने अंदर हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, तो आप स्वयं के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। निरंतर अभ्यास से आपका मन आपके वश में आने लगेगा। यदि आज कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कह दे, तो संभव है कि आप भी क्रोध में आकर उस व्यक्ति से अपशब्द कह देंगे, लेकिन बाद में जब आपको अपने कहे पर पछतावा होगा तो आप सोचेंगे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है,
लेकिन कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका फोन। दोस्तों, आज हमारा बहुत सा खाली समय सिर्फ मोबाइल देखने में ही चला जाता है। यदि आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाएं। फिर बिना मोबाइल के आपको पूरा एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा। वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत को इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दिया है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं रहता, और जो थोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वो भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं। इस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल काम लगने लगता है, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन जब आप अपने साथ समय व्यतीत करना शुरू करते हैं तब आप अपने अंदर की काबिलियत को समझ पाते हैं और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए। यह आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अंत में वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यदि आप अपने एकांत में स्थिर रहना सीख लेते हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ना तो कोई आपका मित्र है और ना ही शत्रु। जब आप ध्यान करते हैं तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। आपको खुद के साथ समय बिताना होगा, खुद को जानना होगा। ध्यान में आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा ही होगा और आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा। ये सारी बातें सुनकर वह सेठ बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उसने भी अपने जीवन में निरंतर ध्यान करने का निश्चय किया। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।